जे करमहू में जन्मवा हमार बाबा भारत के रतनवा कि भाई जे करमहू में जन्मवा भाई जे करमहू में जन्मवा हमार बाबा भारत के रतनवा जे करमहू में जन्मवा हमार बाबा भारत के रतनवा भारत के रतनवा भारत के रतनवा भारत के रतनवा में जन्मवा भारत के रतनवा में जन्मवा हमारे बाबा का जब जन्म हुआ उस परिवार में उस मोहल्ले में कितनी खुशियां हुई। सब लोग खुशी से हंसते होकर के खुशियां मनाने लगे। जैसे लगता था कि किसी महापुरुष ने ही जन्म लिया है। चमकता हुआ चेहरा। सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं। उनके पिताजी को समझा रहे हैं क्या? हाँ, हर्षित बापूजी राम जी के मनावा भाई भीमा बाई के सुंदर ललना। लोग मोहल्ले के कहने लगे कि राम जी राव जी आपके इस बच्चे में कुछ चमत्कार दिखाई दे रहा है। चमकता हुआ चेहरा, ये इस देश में जन्म लिया है तो कर्तव्य रूप में समाज के लिए दिखाएगा। कहना है क्या? हाँ, हर्षित बापूजी राम जी के मनावा भाई भीमा बाई सुंदर ललना। भारती गगनवा भारती गगनवा हमारे बाबा भारती गगनवा हमारे बाबा भारत के रतना। भारत के रतना हो भारत के रतना। भारत के रतना हो भारत के रतना। पूजा के सारा प्रभु जनवा सारा प्रभु जनवा हमारे बाबा भारत के रतना। पूजा के सारा प्रभु जनवा हमारे बाबा भारत के रतना।
बाबा साहब के गीत गावल जाता, कुछ झूम के उखल कर जयंती है, मातम का समय ना है, तनी को कुछ झूम के हो जाता है बजा के कि पूजा के सारा बहु जनवा, पूजा के सारा बहु जनवा हमारे बाबा, पूजा के सारा बहु जनवा हमारे बाबा, भारत के रताना, भारत के रताना हो, भारत के रताना, भारत के रताना हो, भारत के रताना, बहु जनवा हमारे बाबा, इस देश को कई भागों में बांटा गया। कुछ लोग बाहर से आए और यहाँ के भोले भाले लोगों को छल करके अपना शासन चलाने लगे। मैं यादव समाज से हूँ, लेकिन हूँ तो यहाँ का मूल निवासी। हम भी स्टूडियो में आते हैं, कुछ लोग मित्र मिलते हैं तो कहते हैं भैया बाबा साहब के गीत गा वाला, बहुजन समाज के गीत गा वाला। हम तो सही है गाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप किस में आते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी हमसे ले लीजिए। हम जो 85% के लोग बहुजन समाज में ही आते हैं, हमें कोई ऊंचा और नीचा दिखाने से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। यहाँ इस धरती पर सिर्फ इंसानियत और मानवता ही सही है। बाबूजी, क्योंकि बाबा साहब ने शांत को ले गया, वो साउंड भी गुजरेगा, चलत रहा। ये अपने घर की व्यवस्था है। हमारे यहाँ की बड़ी अच्छी टीम है अपने भाइयों की। उन लोगों का उल्लास था, हर्ष उल्लास था कि भाई यहाँ हम लोग रविदास जी की जयंती मनाएंगे। और मंच चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मंच मंच होता है। मंच का नाम ही सुनहरे अक्षरों में आता है मेरे बाबूजी। अपना समाज थोड़ा कमजोर वर्ग से है, दिल बहुत बड़ा है और हम लोग दिल वालों को ही पसंद करते हैं। जिनका दिल, जिनका मन हमसे मिलता है, हम उन्हीं के हो जाते हैं। नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ तो कुंभ में जाने वाले लोग भी हो जाते हैं। वहाँ रोना पिटना चला था भैया, हमन के हंसी खुशी से हमारी ना वही पूछा था कि कौने कौन आ जाई और कैसे बाबू हम पे निकाल दया थे। बहुत जानकार लोग वहां हुआ था महाकुंभ में जाके। तो ऐसे कहा जाला कि अपने माता पिता के चरणों में ही दुनिया है, आप उनकी सेवा करिए। यही कुंभ और महाकुंभ है। लेकिन क्या करेंगे, इस देश की व्यवस्था ने हमें और आपको बरगला दिया और अपनों की बातें अपनों को समझ में नहीं आती है मेरे बाबू। वही कोई गैर अगर बात करेगा तो उनकी बातें उनके दिमाग में आ जाती है कि सही कर रहे हैं। लेकिन कोई आपका अपना खून है, आपके अपने समाज से अगर वो समझाता है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, उसको समझेंगे नहीं। और जो लोग हम लोगों को समझाने पर नहीं समझे, हमने अपनी गाड़ी भी दे दिया था कि अगर नहीं मानते हैं तो जाइए, लेकिन हमारी गाड़ी चले, चाहे आप आइए चाहे मत आइए।
कुछ लोग गए हमारी तो फोन करते हैं भैया बड़ा परेशान बनी कुछ जो है ही नहीं देता ना वो ठीक है आवे दिया लग जा ऐसे कहे बात कि छूटे अछूत भेद भावना है देश में अब अपन बिनवा बोले आज तो अपना समाज जागरूक हो गया है अपनों को समझाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है भैया लेकिन देखिए अपना तो अपना है देर आए दुरुस्त आए अपने लोग समझ गए हैं कि सही चीज क्या है। बाबा साहब ने जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो इसकी देश व्यवस्था में शर्माया गई थी। छूत और अछूत का भेदभाव एकदम चरम सीमा पर था लेकिन बाबा साहब ने बड़ी कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा किया और उन्होंने प्रण किया कि मैं अपने समाज के लिए अपने पूरे परिवार की आहुति दे दूंगा बलिदान दे दूंगा अपना बलिदान दे दूंगा लेकिन ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। अगर हमको थोड़ा भी समय मिला अवसर मिला तो मैं अपने समाज को सुधार दूंगा और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने हमें और आपको यहाँ जीने का अधिकार दिया। लेकिन उन्हीं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में इस देश की व्यवस्था चल रही है लेकिन जो लोग कुर्सी पे बैठे लोग हैं उनका ऐसा नहीं मानने वाले हैं क्योंकि जिनको हराम की खाने की लत लगी है वो कहा जानते हैं कि कौन हमारा अपना है कौन दूसरा। लेकिन हम तो बाबा साहब को मानते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें जीने का जरिया दिया। कहना है क्या अधिकार बाबा संविधान लिखी है सुंदर संविधान हमारे बाबा सुंदर संविधान हमारे बाबा भारत के हेलो हेलो भारत के रत्नवा हो भारत के रत्नवा छुआ जमी गावे तू गनवा छुआ जमी गावे तू गनवा हमारे बाबा भारत के रत्नवा हम ये गाल पसंद हम दूसरे नहीं करते दूसरा चलता जब अपने हक अधिकार के लिए विदेश जाने लगे उनके बच्चे की तबीयत खराबी आप सभी को बताना नहीं हमारे सब अपने ही लोग हैं और यही कमी हो जाती है मेरे बाबू। हम जो जानते हैं उसके लिए हमें यही करना है जो नहीं जानता है उसको आप इनवाइट करिए उसको न्योता दीजिए उससे प्रेम से बात करिए और अपने समाज में जाकर उसको बैठाइए। जब वो यहाँ बैठेगा तभी वो जानेगा कि हमारी जगह क्या है। जिसको पूछते नहीं वो कैसे अपने आप जानेगा बताइए। तो इसलिए जो अपने लोग जानते हैं वो तो अपने बिल बुलाए भी चले आएंगे लेकिन जो अपना पाता हुआ उसको ढूंढना पड़ता है उसको खोजना पड़ता है। जो लोग महाकुंभ में चले गए हैं बस यहाँ से निकल जाए भैया तो है ना उनके बतिया सही बात जब फिर जीवन में आए जाए। तो इसलिए जो बहक है उसको ढूंढ के लाइए। ये मैं एसटी ओबीसी सभी भाइयों की बात करता हूँ कि जो अपने भाई हैं मैं भी आपका भाई हूँ। आज जिस चीज को जानता हूँ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ हमको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग चौराहे पर मिलने वाले लोग हैं आपका प्रेम उनसे है ऐसा नहीं प्रेम नहीं। तो जब वहाँ मुलाकात होती है वहाँ बात होती है तो कम से कम यहाँ भी आप इन्वाइट करें कि भैया हमारे यहाँ हमने एक व्यवस्था रखी है जयंती है रविदास जी की चाहे बाबा साहब की चाहे मानवा साहब की चाहे अपने बहुजन महापुरुषों की जो भी आप उनको बुलाएंगे प्यार से आएंगे बैठेंगे तभी वो जानेंगे कि सही चीज क्या है। एक पल के लिए उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। इसमें सारी बातें 60% से 80% झूठ दिखाया जाता है व्यूज के लिए
तो इस पे निर्भर लोग जो लोग कर रहे हैं उनको समझाना है। पिकारी इतिहास देकर हर दल कूड़ जना आज करा हो खातिर रोवे सारा बहु जना। बाबा साहब जब विदेश जाने लगे तो उन्हीं के भाई साहब ने और माता रामाबाई ने कहा कि अपने औलाद की मृत्यु हो गई। आप बताइए कि एक अपनी औलाद है जो दरवाजे पर सुनाई गई, उसकी लाश पड़ी हुई है और आप विदेश जाकर के किसके लिए जा रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि रमा देखो, अगर यहाँ तो मेरे एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, लेकिन अगर मैं समय से वहां नहीं पहुंचा तो हमारे देश के करोड़ों भाइयों की मृत्यु हो जाएगी, अधिकार उनका छीन लिया जाएगा। आप सभी आए हुए अभी जो पधारे हैं भैया, आपकी पूरी टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं। कहना है जब बाबा साहब ने ये बात कहा तो माता रामाबाई ने कहा कि ठीक है आप जाइए। बाबा साहब ने जाकर के हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ा, इसलिए कहना है इतिहास देकर हर दल कूड़ जना आज करा हो खातिर रोवे सारा बहु जना। बरसेला सुदर्शन के नया नवा। अपने समाज के हम जब घर से चलनी है तो हमारे भाई हमको 101 रुपया दिए। यहाँ जब गीत की शुरुआत कैली हो तो माई की तरफ से 50 रुपया का आशीर्वाद मिलल बा। तो जब माई का आशीर्वाद हर जगह भैया ना तो कौन लड़ाई लड़ल जा सकेला। हमन के माइया के आशीर्वाद से, अपने भाइयों के आशीर्वाद से समाज की लड़ाई लड़ल जाता। देखिए नेता चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने समाज का है, अपने हमारे और आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है तो उसका साथ देना जरूरी होता है। बहुजन समाज के मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ। जो दुश्मन में बैठने वाले लोग हैं उनका हरगिज सम्मान नहीं करता हूँ। उनके लिए इंतजार करता हूँ कि कभी वो समझेंगे अपने समाज के लिए। बरस सुदर्शन का नया नवा, रस सुदर्शन का नया नवा, हमारे बाबा भारत का नवा। सुदर्शन का नया नवा, हमारे बाबा भारत का नवा। भारत के रत्ना हो, भारत के रत्ना, भारत के रत्ना हो, भारत के रत्ना। भाई कर माहू में नमावा, भाई कर माहू में नमावा, हमारे बाबा भारत के रत्ना। भाई कर माहू में नमावा, हमारे बाबा भारत के रत्ना। भाई कर माहू में नमावा, हमारे